हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। मेरा नाम है कृष्णा और आज की वीडियो हम देखने वाले फ्यूचर को लॉन्ग शॉर्ट, उसके बाद कॉल को बाय सेल या पुट ऑप्शन को बाय सेल करने पे हमें प्रॉफिट कितना हो सकता है और वहाँ पे हमें लॉस कितना हो सकता है। तो पूरा कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको सारा कुछ समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्यूचर ऑप्शन। अभी फ्यूचर में अगर लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं, उसमें प्रॉफिट कितना हो सकता है और लॉस भी कितना हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए देख लो, ये निफ्टी 50 है। ठीक है, निफ्टी 50 का प्राइस चल रहा है अभी मान लो 25,000 पे। ये 25,000 का लेवल है और यहाँ पे निफ्टी 50 25,000 पे सस्टेन कर रहा है और आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। अभी मार्केट 25,500 तक जा सकता है। ठीक है, आपको लग रहा है 25,500 तक जा सकता है, तो आप फ्यूचर में लॉन्ग ऑप्शन अगर बाय कर लेते हो तो यहाँ से मार्केट अगर 25,500 तक ऊपर जाता है तो यहाँ पे आपका जो भी प्रॉफिट होगा वो 500 रुपये हो जाएगा। अगर मान लो 1,000 ऊपर जाता है तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट 1,000 हो जाएगा। मतलब जितना यहाँ से 25,000 से ऊपर जाएगा उतना आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपने फ्यूचर ऑप्शन में, अगर आपने लॉन्ग ऑप्शन बाय किया है तो मतलब आपको लग रहा है यहाँ से ऊपर जाता है तो आपने यहाँ पे लॉन्ग बाय करना है। और अब अगर फ्यूचर ऑप्शन में आपको लग रहा है कि अभी 25,000 पे प्राइस चल रहा है और आपको लग रहा है कि यहाँ पे 24,000 तक प्राइस आ सकता है, मतलब 1,000 प्राइस यहाँ पे गिर सकता है, आपको लग रहा है मार्केट यहाँ से नीचे जाने के चांसेस है, तो यहाँ पे आपने शॉर्ट अगर बाय कर लिया है तो आपका 1,000 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल से अगर देखना है तो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में मैं बताना चाहता हूँ कि फ्यूचर ऑप्शन में आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से, मतलब एक लेवल है 25,000 का, यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो आपको यहाँ पे लॉन्ग ऑप्शन को बाय करना है। और आपको लग रहा है 25,000 से गिर के नीचे आ सकता है तो आपको यहाँ पे शॉर्ट बाय कर लेना है। ठीक है, मतलब फ्यूचर में आपको लग रहा है ऊपर जाने के चांसेस है तो लॉन्ग बाय करना है और नीचे आना है तो यहाँ पे शॉर्ट। मतलब सिंपल से बात है कि ऊपर जा रहा है तो लॉन्ग, नीचे आ रहा है तो शॉर्ट। ठीक है, ये आपको समझ में आ चुका होगा। अभी सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं हम। सेकंड ऑप्शन में ये देख लेते हैं कि कॉल ऑप्शन। अभी सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, सेकंड में है कॉल ऑप्शन को बाय कैसे करें एंड सेल कैसे करें। तो कॉल ऑप्शन में हमें बाय करने पे कितना प्रॉफिट हो सकता है, सेल करने पे कितना लॉस हो सकता है, सारा कुछ हम देख लेते हैं। सेम निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 में एग्जांपल के लिए सेम देख लेते हैं। 25,000 का प्राइस चल रहा है निफ्टी 50 में यहाँ पे, और आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट यहाँ से बढ़ के ये मान लो 25,400 तक जा सकता है। ठीक है, आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की चांसेस है, तो कॉल ऑप्शन में आपको बाय करना है। मतलब जो भी आपने प्रीमियम पर बाय किया है तो वो प्रीमियम यहाँ से ऊपर चला जाएगा और जितना प्रीमियम ऊपर जाएगा उतना आपका प्रॉफिट यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो अपने कॉल ऑप्शन में बाय खरीदना है। ठीक है, अगर बाय कर लिया आपने यहाँ पे तो जितना प्राइस ऊपर जाएगा उतना प्रीमियम आपका बढ़ेगा और यहाँ पे जितना बढ़ेगा उतना, मतलब अनलिमिटेड यहाँ पे प्रॉफिट है। और अगर मान लो यहाँ पे अगर एक प्राइस नीचे चला आता है तो आपका लॉस कितना हो सकता है, तो यहाँ पे आपका जो भी प्रीमियम आपने खरीदा था वही प्रीमियम आपका जीरो बन जाएगा, तो यहाँ पे आपका लिमिटेड लॉस है। जो भी लॉस होने वाला है आपको कॉल ऑप्शन में बाय करने के बाद जो भी लॉस होने वाला है, क्योंकि मार्केट अगर आपके अगेंस्ट चला गया ना तो यहाँ पे आपको लॉस होने वाला है, जो भी आपका प्रीमियम है वो जीरो होने वाला है, मतलब आपका लिमिटेड लॉस है, जो भी प्रीमियम है आपका वही लॉस है। अपने अगर क्वांटिटी ज्यादा खरीद ली है तो वहाँ पे आपका लॉस ज्यादा हो सकता है, अगर आपकी क्वांटिटी कम है तो जितना भी प्रीमियम पे आपने खरीदा था वही प्रीमियम आपका जीरो बन जाएगा, तो यहाँ पे आपका लॉस यही एक लिमिटेड होने वाला है। लेकिन यहाँ से मार्केट अगर ऊपर निकलता है तो जितना ऊपर निकलने वाला है उतना ही आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। ये होता है कॉल ऑप्शन में अगर आपने बाय किया है तो। ठीक है, तो अभी सेम है, ये रहने देते हैं इसको, ये कट कर लेते हैं इतना। ठीक है, ये 25,000 पे निफ्टी 50 चल रहा होता है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि अभी ये 25,000 का लेवल है ए वाला, ठीक है, और आपको लग रहा है कि अभी यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता, मतलब इसके नीचे ही यहाँ पे मार्केट सस्टेन करेगा, निफ्टी 50 यहाँ पे इसके नीचे ही सस्टेन करेगा, तब आपको यहाँ पे जो भी कॉल ऑप्शन है उसमें आपको सेल करना है। जो भी कॉल ऑप्शन था उसमें आपको सेल बाय करना है, क्योंकि यहाँ पे 25,000 निफ्टी 50 जो है 25,000 के नीचे ही सस्टेन करेगा, ऊपर नहीं जाएगा, इसके इसके नीचे ही सस्टेन करेगा। तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट क्या होने वाला है, आपका प्रॉफिट होने वाला है जो भी प्रीमियम है
वो आपका प्रॉफिट होने वाला है। मतलब जो भी प्रीमियम वहाँ पे डीके हो रहा है, मतलब प्रीमियम गल रहा है, वो प्रीमियम आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। अगर मान लो यहाँ पे 25,000 के लेवल को ब्रेक करके अगर ऊपर निकलता है, तो यहाँ पे जो भी लॉस होगा आपका अनलिमिटेड होगा, जितना ऊपर जाएगा उतना आपका लॉस होगा। ये किस में होता है? ये सेल में होता है। मतलब अपने कॉल ऑप्शन में सेल बाय कर लिया है, तो यहाँ पे ब्रेक करता है गलती से, तो यहाँ पे आपका लॉस अनलिमिटेड होने के चांसेस है। और आपका जो भी प्रॉफिट है वो आपका प्रीमियम होगा प्रॉफिट, क्योंकि प्रीमियम जितना गलेगा उतना आपका प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे। क्योंकि आपको लग रहा है ना यहाँ पे मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ पे इसके नीचे ही सस्टेन करेगा, तो यहाँ पे ये हो सकता है। अभी सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आपको कॉल ऑप्शन में लग रहा है कि कॉल ऑप्शन में आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको लग रहा है कि निफ्टी 50 जो है 25,000 से लेकर ऊपर जा सकता है, तब आपको यहाँ पे बाय ऑप्शन को बाय कर लेना है, ताकि यहाँ पे आप ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है। अगर बाय ऑप्शन में नीचे निकलता है तो आपको लॉस कितने होने वाला है? आपका प्रीमियम ही आपका लॉस है। मतलब बाय ऑप्शन में आपका लिमिटेड लॉस है और सेल ऑप्शन में आपको अनलिमिटेड लॉस है, और यहाँ पे प्रॉफिट जो है आपका प्रीमियम बनने वाला है। मतलब आपको ये क्या समझ में आ रहा है कि बाय ऑप्शन से लेकर सेल ऑप्शन में आपको ज्यादा इसमें रिस्क है, इसमें ज्यादा रिस्क है सेल ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस है, यहाँ पे लिमिटेड लॉस है बाय ऑप्शन में। ठीक है, तो मार्केट ऊपर जाने वाला है, आपको समझ में आ रहा है, तो आपको बाय कर लेना है। और आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर भी नहीं जा सकता, मतलब यहाँ पे ही सस्टेन करता है, तो भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा, आपने अगर सेल ऑप्शन को बाय किया है। ठीक है, तो अब आपको एक सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। सिंपल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नीचे आता है, मतलब इसके नीचे सस्टेन करता है तो सेल, और अगर इसके ऊपर निकलना चाहता है, मतलब मार्केट अगर आपको लग रहा है कि इसके ऊपर जाने वाला है, तो आपको बाय कर लेना है। फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ, बाय ऑप्शन में आपको रिस्क कम होगा और इसमें आपका थोड़ा सा रिस्क ज्यादा बढ़ेगा सेल ऑप्शन में। ठीक है, उसके बाद थर्ड देख लेते हैं पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन में बाय एंड सेल। ठीक है, अभी एग्जांपल निफ्टी 50 का ही ले लेते हैं। निफ्टी 50 जो है यहाँ पे 25,000 पे चल रहा है निफ्टी 50। ठीक है, लेवल है, और आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है, मतलब मार्केट यहाँ से 25,000 से लेकर एक मान लो 24,600 तक आ सकता है, मतलब 400 पॉइंट गिर सकता है यहाँ पे मार्केट। तो आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाता है, तो पुट ऑप्शन में आपको बाय बाय करना है। मतलब आपको अगर यहाँ पे बाय अगर किया है पुट ऑप्शन में, तो अब अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा? यहाँ पे जितना नीचे जाएगा उतना आपको प्रॉफिट होगा। अगर मान लो मार्केट आपके अगेंस्ट चला जाता है, तो आपका जो भी प्रीमियम है वही आपका यहाँ पे लॉस बनेगा। ठीक है, मतलब आपने जिस प्रीमियम पे खरीदा था उसी प्रीमियम आपका जीरो हो जाएगा, तो मतलब आपको ये जो भी लॉस होगा आपका प्रीमियम है। मतलब इस बाय ऑप्शन में आपका लॉस जो है लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। ठीक है, तब आपको यहाँ पे लग रहा है कि मार्केट गिरने के चांसेस है, तो आपको पुट ऑप्शन में बाय खरीदना है, तब जाके आपको यहाँ पे प्रॉफिट होने के चांसेस है। और अगर आप मान लो मार्केट आपके अगेंस्ट भी चला जाता है, तो आपका लॉस जो लिमिटेड है। ठीक है, अभी यही अगर आप सेल ऑप्शन में देखोगे, तो आपको लग रहा है कि 25,000 पे मार्केट सस्टेन कर रहा है, और यहाँ पे अभी सस्टेन और करेगा, इसको ब्रेक करके नीचे नहीं आएगा, यहाँ पे इसके ऊपर ही सस्टेन करेगा, ऐसा अगर आपको लग रहा है, तब जाके आपको इस सेल ऑप्शन को खरीदना है। तब जाके आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा, जितना भी यहाँ पे सस्टेन करेगा, जितना भी यहाँ पे प्रीमियम गलेगा, उतना आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। ठीक है, जितना आपको प्रॉफिट होगा, जितना प्रीमियम यहाँ पे सस्टेन करेगा और अपना प्रीमियम गलेगा, उतना प्रीमियम आपको प्रॉफिट में मिल जाएगा। लेकिन गलती से इसको ब्रेक करके अगर नीचे आता है, तो यहाँ पे जो भी लॉस होगा आपको अनलिमिटेड होगा। तो इसकी वजह से ये जो भी सेल वाला जो ऑप्शन है थोड़ा सा रिस्की है, और बाय वाला जो है इसमें आपको लिमिटेड लॉस देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे बाय ऑप्शन से ज्यादा सेल ऑप्शन में ज्यादा रिस्क है। ठीक है, आपको एकदम सिंपल से बता देता हूँ। आपको लग रहा है कि यहाँ से 25,000 से मार्केट नीचे गिरने वाला है, आपको लग रहा है, तो यहाँ पे आपको तो पुट ऑप्शन में आपको बाय को खरीद लेना है, तब जाके आप यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हो, और यहाँ पे आपको रिस्क जो होगा वो लिमिटेड होगा, क्योंकि आपका प्रीमियम ही आपका
रिस्क होगा, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि इसी लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा, इस लेवल को ब्रेक करके नीचे नहीं आएगा मार्केट, तब जाके आपको सेल को खरीद लेना है, और आप जाके आपको जितना सस्टेन करेगा उतना आपको प्रीमियम वहां पे प्रॉफिट में मिल जाएगा। लेकिन ब्रेक किया तो आपका वहां पे अनलिमिटेड लॉस है, ठीक है। मतलब आप कॉल ऑप्शन में देखो या पुट ऑप्शन में देखो, तो सबसे कम रिस्क अपने को बाय में दिख रहा है, मतलब बाय साइड में आपको कम रिस्क दिख रहा है। और सेलिंग करते हो आप, बाइंग अगर करते हो तो कम रिस्क है, और सेलिंग करते हो तो सेलिंग में थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है, ठीक है। तो पुट ऑप्शन में देखो या कॉल ऑप्शन में देखो, बाइंग में थोड़ा कम रिस्क है, सेलिंग में ज्यादा रिस्क है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।